ध्यान रखिए। एक चौथन पैर देख रहे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, एक गार्ड है, उस गार्ड में वो हिसाब से होना चाहिए। आपका फुल समझ विश्राम है तो विश्राम हो जाओ, एक ही पोजीशन में आ जाओ, एक ही पोजीशन में आ जाओ। ध्यान दो सब लोग, एक तरफ बायां पैर अपना यहाँ तक आना चाहिए, तब जाके मजा आ जाएगी। लेग मार्क हो रहा है किसी किसी का लेग मार्क हो रहा है, सुधर जाओ। विश्राम, सावधान। काय झाले पायाला? का पोजीशन में तुम्हारा पूरा बॉडी टाइट होना चाहिए, समझे? तो एक सावधान, विश्राम। पैर का आवाज आने दो। हम दाहिनी तरफ चलेंगे, मतलब इस प्रकार चलना है। देख लाई, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, दाहिने चलो, एक दो और एक बार, एक दो, ठीक है, बस मिल जाओ, और एक कदम, लेवल लेवल या एक कदम आगे, अपने आप देखो हमारा लेवल एक है, एक हाथ का अंतर है क्या? एक कदम अंदर गया, आगे, एक कदम अंदर गया, एक लाइन है, पीछे लगा थोड़ा कौन सा पोजीशन में आप लोग हैं? सावधान का पोजीशन में कि विश्राम का? सावधान का। जानकारी लो, सब लोग सावधान का पोजीशन में है। पीछे मुड़, आगे बढ़ा ये देखिए, ये जो पैर है, यहाँ तक जाने को क्या करेगा? ऐसा ऐसा लड़का का सावधान बोलेगा तो एक पैर इधर करेगा। हमारा पैर तो साथ ही करते हैं। ब्रश कर, शॉट कर, ब्रश कर, विश्राम, शाबाश, ब्रश कर, शॉट कर, शाबाश, थोड़ा आवाज आने दो, ब्रश कर, विश्राम, शाबाश, आवाज आने दो, ब्रश कर, शॉट कर, विश्राम। अभी देखो, एक साधारण सावधान विश्राम में तो आपको जानकारी आ गया, हमारे पैर आ रहा है, आगे आ रहा है, सावधान विश्राम में जानकारी। फाइल का ट्रेनिंग, कोविड का सेफ्टी का ट्रेनिंग और फर्स्ट एड जो बेसिक होता है उसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। सावधान, सामने से झंडे का सलामी देंगे, सलामी, हाथ नीचे, स्कॉट विश्राम, आराम से। आया समझ में? सावधान है सब लोग, ब्रश कर, एक बार विश्राम, बराबर करना है, ध्यान में, सर के सामने बराबर करके दिखाना है, इतना बड़ा फंक्शन आयोजित किया गया है। ब्रश कर, सावधान, ब्रश कर, बैट के साथ कदम ताल शुरू करेंगे, कदम ताल शुरू कर।
फैसिलिटी फोर्स की तरफ से आप सभी जवानों का, आप सब सिक्योरिटी गार्ड का आज के कैंप में स्वागत है। हमारे एचओडी मिस्टर मुकुंद आवाड जिन्होंने जो ये कैंप आयोजित किया है और आप लोग के लिए जो ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया है वो आपको आगे चल के आपके भविष्य में भी अच्छा रहेगा। आप सब स्कूल कॉलेज में तो जा चुके हैं, लेकिन कभी कभी अपना भूला हुआ होता है, क्या परेड है, क्या ड्रिल है, क्या फायर फाइटिंग है, क्या सेफ्टी है। उसका आपने को एक बार उजाला करने का, एक बार उसको बोलते हैं ना, कल का परीक्षा है तो आज भी का बड़ा पाठ करो, वैसा है साधन, इतनी बड़ी कोई बात नहीं। तो आप सब लोग का इस कैंप में स्वागत है। आप जो यहाँ से सीख लेके जाएंगे, आज सभी तो उपस्थित नहीं हो सकते सिक्योरिटी, लेकिन आप जो सीख लेके जाएंगे वो अन्य सिक्योरिटी गार्ड्स को भी आप सीख देंगे। ये एक उम्मीद है, ये एक आशा है। आप सब नाइट करके आए हो, थके हुए हो, बैठने का सुविधा है। ये जो एक 10-15 मिनट का फायर एंड सेफ्टी की विषय के ऊपर एक लेक्चर है, वो आप लोग सब अपने दिमाग में डालिए, आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके बताएंगे यहाँ पर प्रत्यक्ष। शुरू करें, सब लोग बोल रहे हैं। फायर, आग। आग जो है वो इंसान के लिए एक उपयुक्त साधन है। उपयुक्त साधन है, ऐसा उपयुक्त जिसके ऊपर खाना बन सके और कुछ भी जैसे अंत्य संस्कार जैसा वस्तु है। लेकिन जैसा आग जैसा उपयुक्त है, आग जैसा उपयुक्त है, वैसा आग हानिकारक भी उतनी है। आप जानते हैं, आपने किसी ने बड़े बड़े मंजिल, बड़ी बड़ी सोसाइटी में, कभी बड़ी बड़ी कंपनी में आग लगते हुए देखा है, जहाँ पर फायर ब्रिगेड तुरंत पहुंचता है, अपना वाटर टैंक लेके, अपना आग बुझाने का उपलब्ध साहित्य लेके वो लोग तुरंत आग बुझा देते हैं। कहाँ पर अगर कैजुअलिटी, जो इंजर्ड पर्सन जो अटका हुआ है 13-14 माले, वहाँ पर से कैसे वो लैडर से नीचे उतरते हैं। अपने को तो उतना डीप में जाने का है नहीं, बराबर। अपने को साधारण आग क्या है, आग न लगने के बारे में क्या किया जाए, और आग अगर लगा है तो पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो आग जो है वो आग ऐसे ही नहीं लगती दोस्तों। फायर इज ट्रायंगल ऑफ फायर। आग का एक त्रिकोण है, वो त्रिकोण के बिना आग नहीं जलेगी। आग का जो त्रिकोण है, आग का त्रिकोण है, आग लगने के लिए साधारण क्या क्या होना चाहिए बोलिए। हाथ ऊपर कीजिए अगर किसी को जानकारी है तो बताइए। हवा हो सकती है। ओके, बैठ जाइए, बराबर। और बोलिए। ईंधन। बराबर, वेरी गुड। और नहीं, ये तो शॉर्ट सर्किट, तो ये स्टेप हो गया। जैसा कि वो भाई साहब ने बताया, हवा, साहब ने बताया ईंधन, और क्या चाहिए? हाँ, नहीं, वो तो आगे का स्टेप है ना। देखिए, आपको जानकारी है, फिर भी आपको एक उजाला देने के लिए बता दूं। ट्रायंगल ऑफ फायर, आग का जो त्रिकोण है, वो आग का त्रिकोण है, वो आग ऐसे नहीं लगती। आग के लिए पहला उनका खाना होना चाहिए, खाना। आग के लिए आग लगने के लिए उसका खाना होना बहुत जरूरी है। अभी जैसे कि देखो, यहाँ पर ये सब मकान बनवाया है, आग लगेगी, उसका खाना क्या बोलेगा? तो ये कुर्सी जल गई, ये बाजू वाली कुर्सी है, अब ये जो जली हुई कुर्सी है, इसमें भी लेट डूबेगी ना, ये भी जलेगी। तो आग लगने के लिए पहला ईंधन होना चाहिए। ईंधन, वो तुम्हारा लकड़ी हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, मोटर हो गया, इलेक्ट्रिक फायर हो गया, एलपीजी हो गया। ईंधन, ये क्या है? खाओ, कपड़ा हो गया, खुराकी है आग का, उसके बिना आग नहीं लगेगी। जब खुराकी है टेबल कुर्सी, तो ये आग लगेगी, बराबर है। ये क्या हो गया? ईंधन। अब है उष्णता, हीट। अब हीट चाहिए उसको, हीट के बिना अंगार जलेगा नहीं। और लास्ट का थर्ड स्टेप क्या है? ऑक्सीजन, हवा। वो भाई साहब ने बताया, ऑक्सीजन के बिना कोई आग, बड़ा आग नहीं हो सकता है, आग जल नहीं सकता है। तो क्या क्या हमने देखा? ईंधन, उष्णता, ऑक्सीजन, ये तीन जो साहित्य है, उसी से आग लगेगी। अब कौन सी भी जो आग है, जो फायर है,
वो एकदम बड़ा नहीं होता है दोस्तों, एक चिंगारी ही बड़ी आग बन जाती है। तो आपने को सावधानी क्या बरतना है, एक चिंगारी बड़ा आग न बन पाए इसके लिए क्या करना है। अभी आप जैसे ड्यूटी पे है, एक साधारण टेबल है, चलो जल रहा है, आप पहले क्या करेंगे, पहले जैसे भाई साहब बैठे यहाँ पर टेबल है, ये टेबल जल रहा है, पहले क्या करेंगे, यहाँ जो टेबल है ना वो हटा दो पहले, मतलब आग बड़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में सेकंड स्टेप आप क्या करेंगे, नजदीक के फायर ब्रिगेड को पहला अलार्म कॉल करो। ये कौन सा दूसरा स्टेप हो गया ना। पहले क्या करेंगे, आग लग चुकी है, ये इधर उसका ईंधन है खुराकी, ये पहले बाजू करो ताकि इसको ना पकड़े और अंगार बड़ा ना हो, ये पहला बाजू करो। सेकंड स्टेप है वो तुम नजदीक के फायर ब्रिगेड को पहला कॉल करके रखो। कई सोसाइटी में डायरेक्ट हॉटलाइंस भी होते फायर ब्रिगेड से, पहला उधर कॉल करके करो। और फिर तीसरा स्टेप क्या है, अगर आप जानकार है, आपको अच्छा ट्रेनिंग है, तीसरा स्टेप ऐसा है दोस्तों कि अपने पास जो भी उपलब्ध साहित्य है, जो भी अवेलेबल मटेरियल है, जो फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए, आग बुझाने के लिए, वो आपने को इस्तेमाल करना है। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, आप सब लेक्चर में बैठे हैं, यहाँ पर आप देहाती लोग बाटला बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, देखिए इसका नाम बाटला नहीं, इसका नाम फायर एक्सटिंग्विशर है, जहां से ये उपलब्ध साइड से आग बुझ सकती है। आपने ईंधन हटा लिया, फायर ब्रिगेड को कॉल किया, अब क्या देखना है किधर उपलब्ध साहित्य है क्या, ये ऐसा बाटला आग बुझाने के लिए। अगर समझो है नहीं तब क्या करेंगे, लकड़ी का आग जल रहा है, ये भी है नहीं, पानी है, पानी आप इस्तेमाल कर सकते, समझो पानी भी नहीं, तो आप देखते हैं कि रेती का बकेट भरा हुआ रहता है कई सोसाइटी में, अपन किसी ने जानकारी लिया नहीं कि क्या बकेट है। अगर आपके पास एक्सटिंग्विशर नहीं है, पानी नहीं है, वो रेती का बकेट है, वो रेती आप वो फायर के ऊपर डाल सकते हैं। यहाँ पर आग जल रहा है, आपके पास ये नहीं है, पानी नहीं है, आपने रेती उड़ेल दिया, क्या होगा, कैसे बुझ जाएगी, कैसे बुझ जाएगी, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ना। आप समझ गए, आपने रेती उंडेल दिया, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग जलेगी कैसे। आपने पहला ईंधन भी हटा दिया, आपके पास जो रेती है वो रेती उंडेल दिया, ऑक्सीजन बंद हो गया, उसका हीट मिलना बंद हो गया, फायर ब्रिगेड आने तक आपने आग बुझा लिया, कितना बहुत अच्छा काम किया। ये हो गया आपका ए टाइप फायर, साधारण आग। अब आग के प्रकार बहुत है, साधारण आग है, इलेक्ट्रिक फायर है, मेटल फायर है, ऐसे आग के प्रकार है, एलपीजी फायर है। तो ये आपने जो अभी देखा वो साधारण आग है। एक कोई आदमी खड़ा हो जाइए और बोलिए क्या अभी आपने क्या सीखा है, बोलिए, किसको पूरा जानकारी हुआ है, अंगद आप खड़े हो जाओ, अंगद किसको समझ में आया वो तो हाथ ऊपर करो, आया, जरा खड़ा हो जाइए, बात कीजिए, हाँ बोलिए, हाँ आपके बगल में आग लग चुकी है, आप पहली स्टेप क्या करेंगे, सेफ्टी जो अदर मटेरियल है जलाओ वो साथ। दूसरा स्टेप तुरंत जाके फायर ब्रिगेड कॉल करो, हाँ। और तीसरा स्टेप क्या है, जो भी तुम्हारे पास अवेलेबल है, एक्सटिंग्विशर है, पानी है, रेती है, यूज कर सकते हैं। यह हो गया अपना साधारण फायर, जनरल फायर इसको बोलते हैं, जनरल फायर। उसके बाद में और एक फायर आता है इलेक्ट्रिक फायर। ये इलेक्ट्रिक फायर साधारण सभी सोसाइटी में कभी ना कभी किसी कारणवश लगता ही, उसका अपने को थोड़ा जानकारी होना चाहिए। जैसे कि आपका अभी ये चेक पोस्ट है, बराबर है, यहाँ पर आप बैठे, अचानक इलेक्ट्रिक फायर है, अचानक इलेक्ट्रिक आग पकड़ लिया, ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक का पाइप है ना, समझो अभी इधर से आग पकड़ लिया। ये इलेक्ट्रिक के फायर के ऊपर कभी पानी नहीं डालना चाहिए, ध्यान में रखो। रेती यूज कर सकते हैं, एक्सटिंग्विशर यूज सकते हैं। अभी ये जो मेरे पास है ये ड्राई केमिकल पाउडर इसको बोलते हैं। ये ड्राई केमिकल पाउडर जनरल फायर पे भी यूज सकता है और इलेक्ट्रिक फायर और मेटल फायर के ऊपर यूज हो सकता है। देखिए हम लोग इलेक्ट्रिक फायर देख रहे हैं,
ये इलेक्ट्रिक फायर में इधर आग लग गया, क्या है अब आपको ईंधन बाजू करना है कि नहीं? तो पहले क्या करने का, अगर आपको उसका स्विच मालूम है तो बंद करना पड़ेगा। अगर समझो स्विच मालूम नहीं, क्या किया जाए? मैं तो आया हूँ, मैं कल ही ज्वाइन किया हूँ, चलो ये आग कैसा पकड़ गया, 4 बजे का समय, अभी क्या करूँ, किसी को बुलाओ? अभी इसका ईंधन बाजू करने का तो क्या करना पड़ेगा अपने को? जैसे इधर आग लग गया, ये देखो ये जो ईंधन है ना, आगे चलती हुई पट्टी, इसको आपको कैसा भी करके क्रैक करना है। अगर आपको स्विच मालूम है तो ठीक है, स्विच नहीं मालूम आपको तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से कट कर दो सीधा, यहाँ से जो वायर है वायर कट कर दो, क्योंकि आग जलते जलते वहां जाएगी ना, जाएगी। अगर आपने वो वायर कट नहीं किया तो वैसा ही आग भर भर चली जाएगी ना आगे। तो हम लोग ने क्या किया, फ्यूल बाजू किया, आग का जो फ्यूल है, ईंधन है, वो बाजू किया। किस फायर के बारे में देख रहे हैं अपन? इलेक्ट्रिक फायर के बारे में। जनरल फायर के बारे में अपन देखा, अब ये इलेक्ट्रिक फायर इधर आग लग चुका है, आप उधर से स्विच मालूम नहीं है, आपने क्या किया, जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल बाजू में कर दिया, आग वहां तक आ गई, बुझ गई। और नहीं बुझे तो आपके पास सैंड है, रेती है, पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। इलेक्ट्रिक फायर के ऊपर पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। आपके पास सैंड है, एक्सटिंग्विशर है, अगर सैंड और एक्सटिंग्विशर, रेती और एक्सटिंग्विशर है ही नहीं तो आपने पास एक कोई कुल्हाड़ी होता है, वो कुल्हाड़ी से वो वायर तोड़ दे ताकि ना फायर आगे ना जाने पाए। इतना तो हो गया, फिर भी थोड़ा थोड़ा भुरभुर जल रहा है तो रेती है, डीसीपी पाउडर है, वो डाल के आग बुझा दो। क्या हो गया? उसके बाद पहले आपने फायर ब्रिगेड को भी कॉल किया है ना, तो वो आने तक आपने आग बुझा दिया। आग का जो खाना है वो खाना भी आपने कट कर दिया। मतलब एक चिंगारी जो होती है वही भविष्य में जाके बड़ी आग बनती है। तो आपने खाली चिंगारी देखा, उसको बड़ी आग नहीं होने दिया। बराबर है? आप लोग के समझ में आ रहा है ना? अभी ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फायर देखा, एक जनरल फायर पहले अपन देखा, इलेक्ट्रिक फायर देखा, अब देखेंगे एलपीजी फायर। अपने घर में, सभी के घर में सिलेंडर्स होते हैं, एलपीजी सिलेंडर, गैस का बाटला जिसको बोलते हैं, गैस का बाटला। तो कभी कभी गैस का नॉब लूज होने की वजह से, या फिर अपने मिसेस या कोई घर की महिला जो रिस्पॉन्सिबल नहीं होने की वजह से वो चालू रहता है कभी, और उसके बाजू में अगर माचिस की तीली लेके जाए तो जल्दी से फ्यूल पकड़ लेता है। और ऐसा भी है कभी कभी गैस टाकी लीकेज भी होता है। जैसे आप चालू करने गए और नीचे से चिंगारी निकल रही है, भाई चालू तो क्या अभी निकल चिल्ला है, उसके ऊपर आप क्या करेंगे? उसके ऊपर आपने को क्या करना है, अगर आपका घर में तुम्हारा इलेक्ट्रिक जो बटन है, फैन, टीवी वगैरह चालू है, चालू रहने दो। दरवाजा खिला, खिड़की खुला है, खुला रहने दो। स्विच को हाथ मत लगाओ, अगर स्विच को हाथ लगाए पूरा स्पार्किंग हो जाएगा, उसके लिए वो चेतावनी हो जाएगा, हाथ मत लगाओ। इसके बाद में पहले फायर जो एलपीजी उगल रहा है, क्या है भाई, इधर तो बकेट भी रह गया, ड्रम बाल्टी वगैरह सबके घर में होता है किचन में, वो पहले हटा दो, नजदीक का फायर ब्रिगेड को कॉल करो। और उसके बाद में आपका स्टेप है कि आप लोग बुझा कैसे जाए। तो अपने पास, सबके पास कपड़ा होता है, गोनी होता है, गोनी को पूरा गीला कर दो, गोनी को पूरा गीला कर दो, वो बाटले के ऊपर डाल दो, वो बाटले के ऊपर डाल दो, आग बुझ जाएगी दोस्तों। और फिर वो बाटला फायरमैन की मदद से किसी खुला जगह लेके जाओ, जैसे कि ये सामने खुला जगह है ना, वो खुला जगह लेके जाओ, वो फायर ब्रिगेड देखेंगे क्या करना है। लेकिन आपने क्या क्या बचा लिया, आपने अपना खुद का घर बचा लिया, अड़ोस पड़ोस का घर बचा लिया, खुद का घर, अड़ोस पड़ोस का नुकसान नहीं देने दिया, बच्चे बाली का नुकसान नहीं होने दिया, अपने घर का कीमती सामान नहीं होने दिया। कितना थोड़ा सा काम आपने किया। खाली क्या किया आपने, स्विच को हाथ नहीं लगाया, दरवाजे खिला खुद की रखा, जो बाजू का उसका जो खुराकी है एलपीजी गैस का, कुर्सी टेबल वगैरह जो भी है प्लास्टिक, वो हटाया, फायर ब्रिगेड को कॉल किया। अब क्या करूँ, एक गोनी मिला, गोनी को गीला करके सीधा ढाक दो, वो चिंगारी बुझ जाएगा। अब आगे का जो स्टेप है वो सिलेंडर उठा के खुली जगह लेके जाना, वो फायरमैन का काम है। ऐसा ना हो आप उठाओ और कुछ जिसमें अपघात हो जाए, इंसिडेंट हो जाए। ये आपने क्या देखा है, कितना फायर का टाइप हो गया। जनरल फायर देखा आपने, इलेक्ट्रिक फायर देखा,
एलपीजी फायर देखा। अब एक मेटल फायर करके, मेटल फायर अपने गांव में सभी के खेत है, सभी के खेतों में मोटर होती है, मोटर होती है जिससे पानी खींचता है। कभी कभी मोटर रात भर अपन चालू रखा, सो गए आराम से खाना पीना खाते, वो भड़क गई, वो गर्म हो गई, इतना मेरे को चालू रखा है, अगली सुबह होते होते वो अंगार पकड़ लेती है। अगर आप नजदीक है तो ठीक है, नजदीक नहीं है तो खाली वो मोटर जल के जाएगी, लेकिन मोटर का जो कनेक्शन किसी इलेक्ट्रिसिटी में गया है ना, वो उधर तक चला जाएगा। तो जो मोटर ऐसा आपने तो देख रहे हैं, ये 1 HP का 2 HP का मोटर है और वो जल रहा है, तो जल रहा है मोटर के ऊपर आप एक ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर है, ये ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं। सबका मतलब एक ही है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फायर, साधारण आग, ये तुम्हारा मेटल फायर, एलपीजी फायर, एक ही मतलब निकलता है, ऑक्सीजन बंद। जनरल फायर है क्या कि आपने खुराक की बाजू किया, फायर ब्रिगेड कॉल किया, ऑक्सीजन बंद कर दिया, जो उपलब्ध साहित्य बुझा दिया। एलपीजी फायर का बारे में उतना ही किया। इलेक्ट्रिक फायर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से आग तुरंत बुझती, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, और एक वजह है उसका फ्यूल, ईंधन। ईंधन ये कुर्सी बाजू में हटाया आपने, कैसे ज्यादा भड़के गया, अगर कुछ उसका है ही नहीं तो आप तब तक आग एक्सटिंग्विशर या रेती या पानी के साथ बुझा देंगे। ऑक्सीजन ना मिलने पर कौन से भी आग बुझ सकती है। तो फिर अपना इलेक्ट्रिक फायर हो गया, जनरल फायर हो गया, मेटल फायर हो गया। अब अपने को आगे चल के और क्या देखने का है, ये तो आपने एक कॉमन तरीका बताया। अभी विज्ञान इतना प्रोग्रेसिव है, साइंस, कि ये जो एक्सटिंग्विशर है बहुत जुने हो चुके हैं। ऐसे एक्सटिंग्विशर है कि जो सब फायर के ऊपर चलते हैं। अब ये डीसीपी पाउडर है, ये भी क्या है, तुम्हारा जनरल फायर के ऊपर चलेगा, इलेक्ट्रिक फायर के ऊपर चलेगा, मेटल फायर के ऊपर चलेगा, बराबर। तो अपने को अभी आगे चल के क्या करना है, एक्सटिंग्विशर के बारे में जानकारी लेना है। अब एक्सटिंग्विशर के बारे में जो जानकारी लेना है, साधारण आपको कॉमन, मैं आपको ज्यादा दिमाग गर्म नहीं करना चाहता, क्योंकि फायर के बारे में हम लोग जितना डीप जाएंगे उतना डीप साइंस है। नागपुर का कम से कम 2 महीने का बेसिक फायर फाइटिंग, बेसिक, तो जितना डीप है साइंस के स्टूडेंट जाते हैं वो उतना डीप है। लेकिन आपने वो खाली अपना बचाव करना है, अपना सिक्योरिटी का ड्यूटी करना है, अपना सिक्योरिटी फोर्स का नाम रोशन करना है, किसी को इंजर्ड नहीं होने देना। अब ये जो एक्सटिंग्विशर है, वो एक्सटिंग्विशर साधारण कॉमन बताता हूँ, एक सोडा एसिड हो, जनरल फायर के ऊपर चलता है। साधारण लकड़ी का आग जो है ना, एक उसके अंदर अभी यहाँ पर दिखाने को है नहीं, तो सोडा एसिड जो एक्सटिंग्विशर है, एक एसिड का कार्ट्रिज होता है, एसिड का एक बाटली होता है, और अपने को जब इस्तेमाल करना है हम लोग प्लंजर के ऊपर धपक से मारते हैं। प्लंजर के ऊपर धपक से मारने के बाद क्या होता है, वो एसिड का बाटली फूट जाता है, और अंदर रसायन क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट रसायन, वो रसायन के उधर वो एसिड फैल जाता है, और फैलने के बाद में जो होस पाइप है, ये होस पाइप के जरिए वो बाहर आ जाता है। उसका एक्सपायरी भी होता है, 3 महीने के बाद में उसको चेक कराना पड़ता है, वो बात अलग है। अब सोडा एसिड आपने देखा साधारण फायर के ऊपर चलते हैं, साधारण फायर। उसके बाद में एक फोम है, फोम एक्सटिंग्विशर। हम लोग ऑयल फायर की तरफ गए नहीं, ऑयल फायर, तेल का, आपने देखा बड़ा बड़ा रासायनिक कंपनी में तेल का टैंक्स होते हैं, अचानक किसी कारणवश, किसी का गलती की वजह से वो टैंक को आग लगता है। अब ये जो है, हम लोग ऐसा सीधा फायर की तरफ मारेंगे। अब जो तेल की आग की जो एक्सटिंग्विशर है, वो हम लोग सीधा नहीं मार सकते। जैसा कि एक बड़ा टैंक है, समझो यही साइज का टैंक है, ये खड़ा है लेकिन समझो आड़ा है, उसमें ऑयल, डीजल, आग पकड़ लिया, और आपके पास एक फोम नाम का एक्सटिंग्विशर, फोम एक्सटिंग्विशर, ये सेकंड एक्सटिंग्विशर, फोम एक्सटिंग्विशर जो साबुन की तरह उसमें फेस होता है, साबुन की तरह उसमें फेस होता है। आपके पास है, आप जानकार है, आप अवेलेबल ईंधन इससे आपने उपयोग करना चाहता है, बराबर। लेकिन एक दूसरा उसका माइंड है, ऑयल टैंक में जब ये एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, फोम टाइप ऑफ फोम, अगर किसी के पास पेन है तो लिख सकते हैं, या फिर महेश्वरी साहब है उनको बता सकते हैं। आपका घर में एक लिखा होना चाहिए एक्सटिंग्विशर का प्रकार,
आग का प्रकार, हर एक आग बुझाने का तरीका, ये साधारण आपने को सिक्योरिटी में अगर काम करना है तो आपने को ये सब जानकारी होना, ये तो करना नहीं है। आपका काम है, वो तो फर्ज है आपके पॉइंट के ऊपर। अगर कुछ होता है तो कम से कम आप ट्राई तो करना चाहिए, आप ट्राई तो करना चाहिए। आपने ड्यूटी को आपने इंजाम तो देना है। मालूम है भाई, मेरे को साहब ने बताया था, महेश्वरी साहब ने बताया था कैसे कैसे किया, मैं जानता हूँ। अब ऑयल का टैंक को आग लग चुकी है, आपके पास फोम नाम का एक्सटिंग्विशर है जो साबुन के पेस्ट के जैसा है। अब आपने इस्तेमाल कर लिया, तो इस्तेमाल कैसा करना है दोस्तों, उसको बीच में नहीं मारना है। अगर आपने बीच में मारा तो पूरा आग ऐसा हो। अपने को क्या करना है, सीधा ऑक्सीजन की तरह, ऑक्सीजन बंद। आपने को एक साइड से चौकोन में लेके जाके ऐसा वो फेस है, एक झाग होता है साबुन की तरह झाग, वो झाग ना धीरे 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 ऐसा कवर करके टैंक पर आ जाता है। बीच में मारोगे ना तो उड़ जाएगा। अगर आप ऐसा साइड से मारोगे ना तो वो साबुन की ऐसा झाग हो, पूरा आग को ऐसा कवर कर लेगा। आग को कवर कर लेगा, ऑक्सीजन बंद हो गया, ऑक्सीजन बंद हो गया, आग बुझ गया। पूरा मतलब क्या है, ऑक्सीजन बंद होने से, उसका ईंधन खुराकी ये बंद होने से। आ रहा है समझ में? ये अपन ऑयल फायर देखा। कितने फायर के प्रकार है, जनरल फायर, इलेक्ट्रिक फायर, मेटल फायर, ऑयल फायर, एलपीजी फायर। हर एक फायर एक साधारण कॉमनली आपका जनरल फायर, मेटल फायर, इलेक्ट्रिक फायर, इसके ऊपर आप ये डीसीपी पाउडर अभी ये साधारण सब लोग रखते हैं, क्योंकि ये तीनों फायर के ऊपर चलते हैं, तो तीनों फायर इसलिए ये लोग सब रखते हैं डीसीपी पाउडर। इसमें भी रसायन होता है जो झाग पाउडर की तरह बाहर आता है। अब ये कैसा एक्सटिंग्विशर ऑपरेट करेंगे आपको हम लोग मैदान में बताएंगे। तो साधारण से ये प्रकार है एक फायर और फायर एक्सटिंग्विशर। आग लगने का कारण होता है हमारा खुद का अनरिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा खुद का अनरिस्पॉन्सिबिलिटी जो आग लग गया है। अगर आपने समझो चूल्हा जलाया इधर और चूल्हा अच्छी तरह से आपने नहीं बुझाया तो आग लग सकती है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो आग लगती है। कोई चलो लग गया, समझो गलती हो गया, किसी विचार में थे, टेंशन में थे, अपने को सबको ट्रेनिंग मिल चुका है क्या करना है। अरे भाई उधर आग लग गया, पहले वो टेबल हटाओ, कुर्सी हटाओ, फायर ब्रिगेड कॉल करो, देखो किधर एक्सटिंग्विशर है क्या, पानी है क्या, बुझाओ, बस हो गया। सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, तो ये कैंप का सफल हो जाएगा। अभी आपको थोड़ी देर में ये एक्सटिंग्विशर कैसा ऑपरेट करना है और साधारण जो लकड़ी की आग है वो कैसा ऑक्सीजन न मिलने, ऑक्सीजन उसको नहीं मिलता है, कैसा इसमें जो है ना रसायन वो उसकी तरफ फैल जाता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, आग बुझ जाता है। ऑक्सीजन न मिलने की वजह से ही सब फायर बुझ जाता है, ध्यान में रखना। ये पूरा एक पॉइंट व्याख्या बोलती है, ऑक्सीजन न मिलने की वजह से पूरा आग बुझ जाता है। इतना बात याद रखेंगे तो बस है। क्या है, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर, फोम, ऑयल के फायर के ऊपर अपने को ये नहीं चलाना है। दूसरा एक CO2 नाम का एक्सटिंग्विशर है जो अभी यहाँ पर ये लेबर कैंप है, इधर दिखाई नहीं थे। एक CO2 नाम का कार्बन डाइऑक्साइड CO2 नाम का एक्सटिंग्विशर है, और CO2 नाम का एक्सटिंग्विशर खाली इलेक्ट्रिक फायर के ऊपर जो ऐसा बड़ा होता है और उसका इतना लाम ऐसा लंबा नली होता है, तो आगे हाथ नहीं लगाना है, पीछे लगाना है, वो धुएं जैसा निकलता है। अभी अपना आप अगर सेकंड कैंप आयोजन किया जाएगा तो हम लोग कहीं से अवेलेबल कर देंगे, और आपको CO2 एक्सटिंग्विशर वो खाली इलेक्ट्रिक फायर के ऊपर चलते हैं। उसका भी वही मतलब है, वो धुएं से उसको ऑक्सीजन मिलना बंद होता है। आपने अगर जानकार है तो आगे का पोर्शन काट दिया या फिर स्विच ऑफ कर दिया, आपको खाना नहीं मिला, ऑक्सीजन बंद हो गया, बुझ गया, फायर ब्रिगेड आने तक आपने अपना काम तमाम कर दिया। कितना आसान तरीका है देखो। लेकिन क्या है, अरे आग 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 बोलेगा तो लोग भागते, काय के लिए भाग रहे हैं? आग क्या तुम्हारे पीछे आ रही है? आग है, उसको बुझाने का ट्राई करो, उसका खुदा की बाजू करो, नजदीक के फायर ब्रिगेड को कॉल करो। ये आग क्या तुम्हारा ऐसा उड़ के थोड़ी अंदर आ जाएगी। 13वां माले पे रेस्क्यू चलता है, विमोचन सेवा, जहाँ पर इंजरी कोई अगर 13वां माले पे ऑफिस है तो नीचे आ गया। हमेशा आदमी गलती क्या करता है, 12वें माले पे आग लग गया, वो क्या करता है मालूम है कैसा? वो अभी आप तो सब हिंदी भाषिक है, एक मांडर देवी काळूबाई करके एक हमारे महाराष्ट्र लोग का तीर्थ स्थान है, जैसे कि कोल्हापुर, अंबाबाई वगैरह, शिरडी के साई बाबा ऐसा। तो उधर ऐसे एक साल क्या हो गया था, एक स्टॉल में LPG सिलेंडर फूट गया,
अब वो उतरने का जगह है सीढ़ी से, आग लग गया, आग बोलेगा तो लोग काय के लिए मरते हैं मालूम है? लोग मेरा जान कैसा बच जाए, मैं कैसे मेरा जान बचाऊं, ये उम्मीद में लोग भागते हैं और उधर ही मरते। बहुत से 100-200 लोग मर गए थे, क्यों? मैं कैसा भाग जाऊं, मैं कैसा बच जाऊं। अरे भाग जा बच जा, लेकिन वही धामा चौकी में लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं, कुछ सामान गिरता है या और कुछ नुकसानी होता है। वो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। सावधान रहो, अपना माइंड एकदम फ्रेश रखो। ठीक है, आग लगे कैसा आगे क्या है देखो, आप कर सकते हैं क्या, ठीक हो, फायर ब्रिगेड को कॉल करो। तभी तक अगर आपको ये मालूम नहीं है पाउडर का इस्तेमाल कैसे का एक्सटिंग्विशर, आप इतना तो कर सकते हैं ना, आप जो आग का खुराकी है वो खुराकी तो बाजू कर सकते हैं। अगर समझो मैं तो मालूम ही नहीं कैसा क्या इस्तेमाल करने का, तो ये तो मैं ये तो बाजू करूँ ताकि अपने आप ये हो के कुछ हो जाए। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से सभी आग बुझ जाते हैं। दोस्तों इतना बात ध्यान में रखो, आगे का कैंप में और सविस्तर आपको बता दिया जाएगा। अगर इंटरेस्ट, सब लोग को इंटरेस्ट आ गया, जरा जोर से आवाज। वेरी गुड। ऐसे कितने लोग हैं? ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल बताएंगे आप लोगों को आग लगने के बाद में किस प्रकार से आपको बुझाना है आप लोगों को। ठीक है, सावन जो है आपको प्रैक्टिकल सिखाएंगे किस प्रकार से बाटला फोड़ते हैं, उसके ऊपर फॉर्म किस प्रकार से डालते हैं, उसी तरीके से आपको आपकी सोसाइटी में आग लगने के बाद में बुझाना है। सबसे पहले अगर आपकी सोसाइटी हाउसिंग लाइन में अगर आग लगती है तो आपको पहले क्या करना पड़ता है बताओ? सबसे पहले क्या करोगे? बोलो, क्या करेंगे? चलो ठीक है, देखो सबसे पहले हाउसिंग लाइन में सोसाइटी में आग लगती है तो आपको क्या करना पड़ता है? आपका आग की शुरुआत है। इसका पहला काम क्या है? आपने देखा आग है, पहला काम क्या है? जो बाजू में उसका खुराकी है ना, बाजू कर दो, फायर ब्रिगेड में कॉल करो, उसके बाद में ढूंढो। अरे ये बाटला है, अभी बाटले का इस्तेमाल करना भी आपको मालूम है, बाटले का इस्तेमाल करो, ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया, आग बुझ गया। सील होता है, इस सील को हमको पहले तोड़ना है, उसके बाद ये पिन निकालनी है। पिन निकालने के बाद इसको ये ऐसे पकड़ के नीचे की तरफ, नहीं तो सामने कोई खड़ा रहेगा उसके ऊपर उड़ा दो। इधर करना है और फिर प्रेस कर देखो आप लोग इस प्रकार से व्यवहार करते हो। ये देखो फटाफट इसमें रहना चाहिए। पहले सील निकला, फिर पिन निकला, सील निकला, फिर निकला, पहले पाइप का नोजल पकड़ो, पाइप के पीछे पाइप पर येतं, मतलब ना नाही खाली ठेव ना, खाली ठेव। आता दोन्ही पाइप करतो, कौन नाम कर? तोड वर कर, प्रेशर मार, खाली मारायचं, खाली हो गया। ये देखिए दिख रहा है।
पानी क्यों बच्चा जो पानी लेगा पानी पानी बनता है चलो बकेट लाओ पानी से पानी में बराबर खड़ा खड़ा पानी में बराबर कभी भी डरना नहीं आप लोग को ये मुसीबत आपके ऊपर आज नहीं तो कल आना ही आना है हम लोग जो काम कर रहे हैं वो पुलिस सिक्योरिटी फायर का इन सब का सिक्योरिटी गार्ड होता है जहाँ पे कहाँ पे अपने सोसाइटियों में ऐसा कंडीशन आता है वो टाइम पे आप लोग को डर के खड़ा रहना है वहाँ पे हमें आग को बुझाना ही बुझाना है किस प्रकार से आपको बताया गया है पानी है मिट्टी है आपकी जो इंस्टॉलमेंट है उनको यूज़ करके आपको उनको बुझाना है सबसे पहले आपको बताया गया है कि गैस का जो मेन पाइप है आपको बंद करना है दूसरी बात बिल्डिंग के अंदर कंपनी के अंदर जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे एम्प्लॉय है आदमी है उनको अलर्ट करना है जो इलेक्ट्रिक का मेन स्विच होता है वो स्विच बंद करना है बिल्डिंग को पूरा खाली करवा के दो से सीटी मारना है सीटी मारने का तरीका जो होता है जब आग लगती है तो लगातार सीटी आपको मारना है ताकि वहाँ के लोगों को मालूम पड़ सके कि आगे कुछ तो गड़बड़ हुआ है और सबको बिल्डिंग खाली करना है ये सिस्टम में जहाँ पे अपना गार्डन होता है मतलब वहाँ पे उनको बुलाना है इस प्रकार से आप सबको हटा के नीचे लेके आओगे ठीक है किसी को आपको पूछना है क्लियर कट पीछे मुझे बोलूँगा थोड़ा पीछे जाना है कट पीछे बढ़ 2 कदम आगे बढ़ 1 2 कट पीछे मुड़ देखो पीछे मुड़ जो होता है ना वो अपना उजवा हाथ दाहिना जो होता है ना वहाँ से पीछे मुड़ रहा है पीछे को क्या करें हाथ पीछे कट पीछे मुड़ मेजरमेंट ले लो हाथ का मेजरमेंट ले लो हाथ का मेजरमेंट ले लो अभी लास्ट सेक्शन हम लोग कर रहे हैं हम लोगों ने कंपनी के फर्स्ट को सलामी देके स्टार्ट किया था वैसे सलूट मार के छोड़ देंगे सलामी सलूट पुलिस वाले मिलिट्री और सिक्योरिटी इनके अंडर में आता है कोई हमारा कोई मजदूर किसी को खबर नहीं करता है हमें सलूट सिर्फ हमें अपने ऑफिसर को करना है अपने सुपरवाइजर को अपने कंपनी के राउंडर को फील्ड ऑफिसर को अपने गार्ड को इसकी तरह हम सलूट किसी को नहीं कर सकते समझा कंपनी में कोई सोसाइटियों में कोई सिविलियन है कोई चेयरमैन है सेक्रेटरी हमको सलूट को मारने का अलाउ नहीं है वो सिविलियन है अपने लिए अपनी कंपनी का सिक्योरिटी कोई स्टाफ है वहाँ लोग किसी को सलूट मार सकते हैं ये सलूट मारने का अधिकार सिर्फ सिक्योरिटी में है पुलिस को नहीं है ठीक है हाथ छोड़ो सबसे खड़ा हो सलामी देंगे सलामी दे हाथ नीचे विश्राम सावधान ऑफिसर लाइन टर्न एक कदम आगे सब लोग तालियां 3 बार बजाओगे समझा कैसे बजाओगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ओके ठीक है स्टार्ट ऑफिसर स्टार्ट एक साथ लाइन तोड़ेंगे लाइन तोड़ 1 2